बोलो। साइनाइड में क्या कॉम्प्लेक्स क्या लेना है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, है ना, ये लेना है। अच्छा देखो गुड़िया बात करें, सबसे पहले अगर देखते बेटा बात करें, ये जो मल्टीपल बॉन्ड बना है, ठीक है, ये बना है कार्बन कार्बन के बीच में, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी गुड़िया sp2 कार्बन है बेटा, मतलब सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई किसी का नॉर्मल तो नहीं लेगा। जो रेजोनेंस स्टार्ट होता है बेटा बात करें वहां से स्टार्ट होता है जहां से गुड़िया बात करें क्या हो, एटम के अंदर पोलैरिटी में डिफरेंस मिले। यहां गुड़िया बात करें एक पाई बॉन्ड है, यहां बेटा दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है। अब किसी भी एक पाई बॉन्ड को गुड़िया बात में डीलोकलाइज करा सकते हो। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो गुड़िया बात के क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब गुड़िया बात क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसकी फितरत है इलेक्ट्रॉन लेना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज गेन करना। अगर मैं गुड़िया बात करें ये पाई बॉन्ड बेटा नाइट्रोजन को दूं, पर इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का एक कार्बन का, अगर गुड़िया बात करें दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो अगला स्ट्रक्चर बेटा कैसा बनेगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? CH2 गुड़िया बात करें डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, गुड़िया बात करें क्या था यहाँ पे C डबल बॉन्ड गुड़िया बात करें। अच्छा ये वाली कंडीशन मैंने कैसे बताई कि अगर बेटा बात करें ये गुड़िया इसको लेके गया, देखो तो दो बॉन्ड बचे पर इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आए, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक नाइट्रोजन का एक कार्बन का, नाइट्रोजन को दीदी बात करें जब दो इलेक्ट्रॉन मिले तो एक तो उसका ही है, पर एक कार्बन का मिला इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, और एक कार्बन को चला गया इसलिए इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव। क्या इस पॉजिटिव को गुड़िया बात कैसे रहने देंगे अपन? नहीं। तो जो पीछे वाला बेटा बात करें कार्बन, उसके पास जो पाई बॉन्ड है वो इसके पॉजिटिव को गुड़िया बात के न्यूट्रल करने के लिए अपना जो गुड़िया बात के पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट करता है, समझे? मतलब जो ये वाला बॉन्ड है ना बेटा, मतलब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, सेकंड कार्बन का, एक किसका बेटा फर्स्ट कार्बन का। तो जो गुड़िया बात की ये बॉन्ड है वो इधर चला जाता है, सेकंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन सेकंड के पास ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन थर्ड कार्बन को मिल जाता है, समझे आप? तो अगर गुड़िया बात करें इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड को अपन यहां से कहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट किया, समझे? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया। तो जैसे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर क्या गया एक नेगेटिव, लेकिन अल्टीमेटली इसको लॉस हुआ तो इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव बेटा बात करें, और यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, नेगेटिव प्लस माइनस अपन ने क्या कर दिया न्यूट्रल कर दिया। ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर आ गया। आपने जो गुड़िया बात कर साइनाइड लिया था, आफ्टर बेटा रेजोनेंस साइनाइड के ऊपर क्या है बताओ, गुड़िया बात कर नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज आया तो अपन ने वही बोला साइनाइड गेट्स नेगेटिव चार्ज, सो माइनस एम इफेक्ट ऑफ साइनाइड, सो माइनस इफेक्ट ऑफ साइनाइड। अब गुड़िया बात करें तुम्हें एक साथ कंपेयर करना है कि एक तो गुड़िया बात करें जो बेटा कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है कुछ पता है आपको? ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज कार्बन। sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा है गुड़िया बात करें बताओ? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अपन देखना चाहें कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड का गुड़िया जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और जो गुड़िया बात करें पीछे डबल बॉन्डेड कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। मोर एस करेक्टर है, अगर sp के अंदर देखिए 50% एस करेक्टर है और sp2 के अंदर 33% एस करेक्टर है। मोर परसेंटेज एस करेक्टर, मोर गुड़िया बात करें क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर अट्रैक्शन, मोर नेगेटिव। कहा था जिस हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर जितना ज्यादा हो उसका दीदी बात करें एस करेक्टर जितना ज्यादा मतलब वो न्यूक्लियस के उतने पास, उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा स्टेबल होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा जाएंगे, तो वो ऑर्बिटल उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा नेगेटिव होता जाएगा। अच्छा अगर अपन देखना चाहें, ये तो मैंने आपको एम बता दिया पर मुझे इसके साथ आई और कंपेयर करना है। अगर मैं देखूं गुड़िया साइनाइड का कौन सा, आपने क्या बोला था आई इफेक्ट इंडेक्स इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल गुड़िया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पार्शियली गुड़िया बात कर शिफ्टिंग, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हल्का सा दीदी अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जैसे इस कार्बन का तो इसके पास ही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लेकिन हल्का इसका हल्का सा इससे थोड़ा दूर इसकी तरफ खिसक जाए तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो गुड़िया बात करें एक तो मैंने आपको बेटा कंप्लीट पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करके एम इफेक्ट दिखाया कि साइनाइड का कौन सा होता है बेटा बात करें माइनस एम इफेक्ट होता है, लेकिन साथ में गुड़िया बात करें पता है माइनस आई इफेक्ट भी होता है। क्या होता है बेटा बात करें माइनस आई इफेक्ट। आपको दोनों ही देखना है क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे मुझे आई और एम दोनों देखने पड़ेंगे। कई बार गुड़िया बात को उसका माइनस एम आएगा प्लस आई आएगा, कई बार उसका माइनस एम माइनस आई दोनों आएगा। तो जब आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आई और एम दोनों लेके चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं पर आपको एम मिलेगा, कहीं पर आई मिलेगा, कहीं पर एम आई दोनों मिलेंगे, तो वो कंडीशन आपको देखना। जैसे आपने कहा गुड़िया बात कर CH2 डबल बॉन्ड, कोई और बोलो क्वेश्चन में बताऊं। जैसे अपन ने ये लिया गुड़िया छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं ना, CH गुड़िया बात कर सिंगल बॉन्ड OH। अब बताओ इसका क्या होगा? रेजोनेंस यहां पर है, बिल्कुल है रेजोनेंस सर, डबल सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर गुड़िया बात कर इलेक्ट्रॉन रिच गुड़िया बात कर पता है हमारे पास क्या होती है स्पीसीज होती है OH को। अगर हमारे पास लोन पेयर है तो ये गुड़िया बात की जो OH है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वो लोन पेयर कहां शिफ्ट होगा एटम टू बॉन्ड, तो बॉन्ड टू एटम ये दीदी जा रहा है। अगर इसको अपन एमएफए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर बना, बिल्कुल बना गुड़िया बात करें CH डबल बॉन्ड बेटा बात कर क्या आ गया
OH और प्लस। OH गुड़े बात करें कि ऊपर कौन सा चार्ज है आफ्टर रेजोनेंस, गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज, तो अपन क्या बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट है। लेकिन गुड़े बात करें अगर अपन देखें ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन गुड़े बात करें हमारे पास इस sp2 कार्बन से भी ज्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें हल्का सा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा लेकिन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसकी तरफ पार्शियली शिफ्टिंग हो रही गुड़े बात करें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, पाई अलग पड़ा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, तो OH के ऊपर क्या आ गया, सोचो गुड़े हल्का सा इलेक्ट्रॉन की तरफ गया पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया पार्शियल पॉजिटिव, तो अपन क्या बोलते गुड़े बात करें माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। गुड़े बात करें आपको एक साथ देखना पड़ेगा, OH क्या कर रहा है हल्का सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट है उसका। लेकिन गुड़े बात करें लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, तो गुड़े बात करें क्या प्लस एम भी है, तो प्लस एम ज्यादा है कि माइनस आई, प्लस एम ज्यादा है क्योंकि यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर अपन देखें बेटा आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में किसकी गुड़े बात करें, जो हमारे पास बेटा बात करें इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, तो एम इफेक्ट की इफेक्टिवनेस ज्यादा है क्योंकि एम इफेक्ट गुड़े बात करें स्ट्रॉन्गर होता है देन आई इफेक्ट। आई इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कैसे माने कि पार्शियल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो इसलिए मान लेते हैं कि हाँ थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो हल्का सा खींच रहा होगा, लेकिन क्या हम देख पाए नहीं देख पाए। लेकिन एम इफेक्ट में तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि भाई वो कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन या पाई गुड़े बात करें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर या पाई बॉन्ड या लोन पेयर शिफ्ट कर ही रहा है। तो एम इफेक्ट जो होता है वो आई इफेक्ट से क्या होता है गुड़े बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो आई इफेक्ट कहीं पर है और एम इफेक्ट है, तो हम ज्यादा गुड़े बात करें पता है जो बेटा बात करें प्रायोरिटी गुड़े बात कर देंगे, जो प्रायोरिकता देंगे वो किसको देंगे, वो गुड़े बात करें एम इफेक्ट को देंगे। मैटर नहीं करता गुड़े बात करें कि वो आपसे एक पूछ रहा है, आपको दोनों ही ध्यान रखना है आई इफेक्ट कैसा लग रहा है और एम इफेक्ट कैसा लग रहा है। जैसे अपने गुड़े बात इसका देखा तो इसका OH का कौन सा इफेक्ट है प्लस एम है, बिल्कुल है, लेकिन साथ में दीदी माइनस आई भी है। कैसा है बेटा बात करें इसका देखो गुड़े बात करें साइनाइड का क्या हुआ माइनस आई गुड़े बात करें और माइनस एम हुआ। अभी क्लोरीन का लगा के देख लो तो क्लोरीन का भी लोन पेयर वाला आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पूरा देगा, प्लस एम इफेक्ट है और खींचेगा इसलिए माइनस आई है। समझ पा रहे, दोनों इफेक्ट देख के अपन को चलना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो और पूछो जो पूछना है पूछ लो। चलो इसका मुझे बताना बेटा बात करें इसमें कौन कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें CH2 और बेटा बात करें NH2, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन देखें ठीक है यहां बेटा बात करें कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा प्लस एम प्लस आई प्लस एम माइनस आई माइनस एम प्लस एम गुड़े बात माइनस आई प्लस एम कुछ भी जो भी मिल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपसे, ठीक है। सोचो गुड़े बात है जल्दी बताओ इसके अंदर कौन कौन सा इफेक्ट है। तो इसके अंदर एम इफेक्ट तो नहीं है पर क्या आई इफेक्ट नहीं है दोस्त, बिल्कुल है। अगर गुड़े बात करें नाइट्रोजन है और वो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो गुड़े अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा खींचेगा तो NH2 का माना गुड़े बात करें यहाँ पे लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ दीदी रेजोनेंस में तो नहीं है, तो इसका एम इफेक्ट नहीं है यहाँ पर क्योंकि अपने दो सिंगल सिंगल ले लिए। लेकिन आई इफेक्ट है तो कौन सा इफेक्ट है प्लस की माइनस माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से क्या बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब बेटा बात करें बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबने सोचा था कि हल्का सा यदि बात करें नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रहेगा पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ खींचे देगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका कौन सा इफेक्ट है ओनली माइनस आई इफेक्ट है। जबकि एम इफेक्ट यहां पर बेटा नहीं है क्योंकि नो रेजोनेंस, क्या है डबल सिंगल सिंगल आ गया, जबकि मुझे क्या चाहिए था डबल सिंगल लोन पेयर, अल्टरनेट ऑर्डर में नहीं है, तो नो बेटा बात करें क्या एम इफेक्ट गुड़े बात करें रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन दीदी बात कर बताओ, बता पाओगे नहीं बता पाओगे, चलो गुड़े बात करें इसमें बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें NO2 चलो इसको पूरा ही खोल देते हैं आपके लिए। कौन सा इफेक्ट है इसके अंदर बेटा बात करें NO2 का कौन कौन सा इफेक्ट है यहाँ पर, जिसने देख लिया हो बोल सकते हो, चलो बोलो माइनस एम माइनस आई पूरा बोल रहा है गुड़े बात करें क्योंकि रेजोनेंस है बेटा डबल सिंगल डबल, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा बात याद है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या आएगा माइनस एम, तो अपन क्या बोलेंगे NO2 का कौन सा है माइनस एम इफेक्ट है, और साथ में गुड़े बात करें माइनस आई क्योंकि नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा खींचेगा, तो गुड़े बात के उसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो माइनस एम और माइनस आई दोनों इफेक्ट हैं। कुछ समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे किसके, समझ में आ रहा है। अच्छा अब गुड़े बात करें क्वेश्चन बताओ बेटा नेक्स्ट हमारे पास है गुड़िया, चलो जो भी चाहे बता सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें OCH3, बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है। बोलो प्लस एम और प्लस एम एंड माइनस आई, दीदी बात करें बिल्कुल सीधी बात है, लोन पेयर जा रहा बेटा
लोन पे इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बुरे बात करने और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा ना बेटा, तो प्लस एम इफेक्ट। पाई बॉन्ड के लोन पेयर के कंप्लीट डीलोकलाइजेशन से जो दीदी बात करे पता इफेक्ट आएगा वो है एम इफेक्ट। समझ पा रहे हैं? तो बेटा एम इफेक्ट तो है पॉजिटिव प्लस एम, लेकिन बेटा ये जो बॉन्ड है बेटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो गुड़े बताओ यहां पर क्या बोलेंगे अपन, माइनस आई इफेक्ट। गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? लेकिन गुड़े बात करें ज्यादा प्रोबेबिलिटी, गुड़े बात करें ज्यादा बेटा बात करें हमारे पास प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, एम इफेक्ट को। एम इफेक्ट की प्रायोरिटी जो है वो एम इफेक्ट की क्या होती है गुड़िया, ज्यादा होती है, किससे, आई इफेक्ट से। ये जरूर याद रखना, क्योंकि आई इफेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, और गुड़िया एम इफेक्ट में कंप्लीट। अब अगर मैं पूछूं गुड़िया बात करें तुम्हें दो चीजें काउंट करनी पड़े, तो मैन किसको मानोगे, एम इफेक्ट को कि आई इफेक्ट को? एम इफेक्ट गुड़िया बात करें मैन इफेक्ट है, समझ पर, आई इफेक्ट बेटा लेसर है। अगर इसमें देखोगे तो आपको दो मिल रहा है बेटा, एम और आई, ज्यादा किसको मानोगे? अब इसके अंदर यदि बात करें एक ही पढ़ा तो हमें उसको ही देखना पड़ेगा, आई इफेक्ट को, क्योंकि एम इफेक्ट है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। एक गुड़े छोटी सी पॉइंट मैंने आपके नोट्स में लिखी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, आई इफेक्ट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू इज कॉल्ड आई इफेक्ट। और कंप्लीट गुड़े बात करें शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर पाई बॉन्ड गुड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेटा बात करें क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसी बोलने की कोशिश करेंगे ना दीदी कि नहीं करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया गुड़े बात करें। अब मैंने लिखा गुड़े बात करें, सो जनरली गुड़े बात करें एम इफेक्ट इस गुड़े बात करें मोर इफेक्टिव देन आई इफेक्ट, करेक्ट है इनकरेक्ट है? लेकिन बेटा हैलोजन में दीदी, हैलोजन में फ्लोरीन को छोड़ करके, हैलोजन के अंदर फ्लोरीन को छोड़ करके आप गुड़े बात करें क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, आई इफेक्ट मोर इफेक्टिव होता है। आई इफेक्ट इज डोमिनेंट गुड़े बात करें, पता है गुड़े बात करें, आई इफेक्ट इज डोमिनेंट गुड़े बात करें ऑन गुड़े बात करें या देन एम इफेक्ट। बात समझ पा रहे हो? आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है कहां पे, केवल हैलोजन में। ऐसा क्यों? आपने देखा दोस्त, यहां गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहां जा रहे हैं, कार्बन से दीदी बात करें इधर कार्बन की तरफ, कार्बन से चलो नाइट्रोजन को मिला और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में गया, कहां जा रहा है, सेकंड पीरियड से सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड से सेकंड पीरियड। जरा दीदी बात का देखना इसमें, कहां गया, ऑक्सीजन से इस कार्बन को दिया और इस कार्बन का इस कार्बन को दिया, सेकंड पीरियड से सेकंड पीरियड। क्योंकि ऑक्सीजन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पी में। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहां भरे हैं, 2p है ना भैया, 2p4। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2p4 होता है ना, कार्बन का क्या होता है, 2p2 होता है कि नहीं होता है? अब अगर गुड़े बात करें हैलोजन की मैं बात करूं, जैसे आपको यहां पता चला कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी से पी जा रहा है, 2p से कहां जा रहा है, 2p में। उनका साइज दीदी बात का लगभग कैसा है, सिमिलर है, चाहे वो कार्बन से ऑक्सीजन में चले जाएं चाहे ऑक्सीजन से कार्बन जाएं, जाना कहां दीदी, 2p टू 2p, नहीं समझे, मतलब सिमिलर गुड़े साइज के ऑर्बिटल में जाना है, इजीली इलेक्ट्रॉन का बेटे ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूं गुड़े बात कर, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, आपको समझ में आ रही है लोन पेयर कहां रखे हैं? जब आप क्लोरीन को देखते हो, क्लोरीन को मतलब क्या एटम नंबर 17, मतलब फर्स्ट S2 2s2 2p6 गुड़े बात करें 3s2 और 3p5, कुछ समझ में आया बेटा? एक बॉन्ड दीदी बात कर उसने बनाया, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे थे, s के 2, p के बेटा बात करें कहां थे गुड़िया, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात, इसका मतलब ये जो तीन लोन पेयर हैं वो कौन से हैं, लोन पेयर, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन आपने शेयर किया वो कौन सा था, अनपेयर्ड। और जैसे उसने बेटा कार्बन के साथ अपना शेयर किया तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उसको मिला कि नहीं मिला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करते, 2 4 6 8, मतलब गुड़िया बात का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। तो ये तो गुड़िया बात कर बॉन्डेड है, ये तो बॉन्ड में गई तो आप दे नहीं सकते, तुम्हारे पास कितने बचे, 3 बचे, लेकिन ये कहां पर है, S में। S कहां है, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मतलब इसको निकालना उतना आसान नहीं है। तो कौन सा दे सकते, ये वाले देंगे तो हम ये भी दे सकते, लेकिन जब P में बाहर का है तो हम बाहर का आराम से दे सकते, नहीं समझे? अब गुड़े बात करें, इसका मतलब अब कहां से दे रहे हो, 3p से। अगर मैं कहूं बेटा बात की लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है इस तरफ मतलब कहां पे, इधर आना ना बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाते, ऐसे बनाते, CH2 जब आप बोलते हो कि इधर जाता तो ये एटम पर जाएगा, एटम टू बॉन्ड तो बॉन्ड टू एटम, CH2 इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा CH आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और Cl पॉजिटिव आएगा। 2 लोन पेयर अभी भी हैं इसके, लेकिन गुड़े बात करें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा ये वाले, वो गुड़े यहां शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के आप ये दोनों नहीं मानते, मानते हो ना? जब इस इलेक्ट्रॉन की आप गुड़े इस एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, कैसे काउंट करते, 2 4 6 और 2 8, मतलब इस पूरे का पूरा ये लोन पेयर था किसका, क्लोरीन का था ना।
और अब काउंट किसका कर रहे हो तुम दीदी? कार्बन का कर रहे कि नहीं कर रहे बेटा अभी? तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आप क्लोरीन ने किसको दिए? कार्बन को दिए। और कार्बन को कहां दिए? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है ही कहां पे? कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट s2, 2s2, 2p2, 6 एटॉमिक नंबर। गुड़े बात करें s में 2 है बेटा, बात करें p में गुड़े बात करें 2 है, 1 2। लेकिन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्लोरीन जो कार्बन था क्या था बेटा? बात करें कार्बन, उठा के देखो दीदी, बात करें कार्बन। कार्बन के जो बेटा बात के हमारे पास स्ट्रक्चर थे वो गुड़े कुछ इस तरीके से थे, ये था नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इस कार्बन ने गुड़े बात करें कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3। समझ पा रहे हो? अगर दीदी बात करें अपन देखना चाहें इस कार्बन को अच्छे से देखो आप, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या दीदी इसको देखो कि अगर ये इधर चला गया, ये इधर गया, ये इधर जाएगा तभी तो ये लोन पेयर अपना देगा, ऐसा तो देगा नहीं फ्री में। अगर ये गुड़े इसका इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इसका मतलब इसके पास कितने गुड़े बात करें? एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बचा कि नहीं बचा? गुड़े बात करें तो इसका मतलब है एक बॉन्ड ये भी है, बिल्कुल फिक्स है। गुड़े बात करें बॉन्ड तो उसके पास 3 ही है, 3 बॉन्ड है। लेकिन हाइब्रिडेशन जब तुम काउंट करते हो तो इसका क्या हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं आप? इसका हाइब्रिडेशन बताओ जरा, क्या काउंट किया आपने? sp3 है ना, 1 2 3, sp2 पाई बॉन्ड है भी तो भी क्या फर्क पड़ता है? पाई बॉन्ड को अपने काउंट थोड़ी करते, sp2 ही बोलते ना। पाई बॉन्ड को कभी काउंट क्यों नहीं करते आप? क्योंकि वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो किसी और के है। बात समझ पा रहे? वो टेम्परेरी है आपके पास, वो परमानेंट नहीं आए। अभी अगर इसके पास देखा जाए तो गुड़े बताओ इसके पास कितना ऑर्बिटल खाली है? एक ही p ऑर्बिटल खाली है ना, पर वो कौन सा खाली है? 2p वाला। और जो गुड़े क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कहां से दे रहा है? 3p से। कार्बन में कौन सा खाली है और क्लोरीन कहां से दे रहा है? क्या 3p 2p का साइज बराबर है? गुड़े बात कर 2p साइज ये है और 3p साइज ये है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां रखे हैं, मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं पर तुम मेरे सामने ही नहीं आ पा रहे, कैसे दे पाऊंगा मैं तुम्हें? समझ पा रहे? 2p छोटा साइज, 3p बड़ा साइज। हाँ कोई 3p वाला ही होता, सिमिलर साइज रखता, आराम से गुड़े बात कर सिमेट्री वजह से मैं तुम्हें दे देता। समझ में आ रहा है? 3p से 3p में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना आसान है, सिमिलर साइज है। 2p से 2 में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना आसान है। कार्बन को जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, उतने आसानी से क्लोरीन नहीं देगा। गुड़े बात करें क्योंकि ऑक्सीजन कहां दे रहा है? 2p से 2p में, साइज सिमिलर है। अगल बगल में बैठे कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तुरंत दिया, कार्बन तुरंत लिया, नाइट्रोजन तुरंत दिया, कार्बन तुरंत लिया, क्योंकि 2p से 2p में जा रहा है। समझ पा रहे हो? और अगर क्लोरीन दे रहा है तो वो 3p से दे रहा है। जो उसके ऑर्बिटल में, जो गुड़े बात कर उसके ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां है? वो 3p में है। और जो कार्बन को चाहिए गुड़े, कार्बन का खाली कौन सा है? 2p। ये समझ में आ रहा है? तो क्या 3p से 2p में दे तो सकते हो, बिल्कुल, जो कि देता ही है। और आपको बताते कि भाई गुड़े बात कर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देखो किधर गया वो कंपाउंड, ये गया, इसने दिया था। तो गुड़े बताओ ये वाली कंडीशन बनी कि नहीं बनी? अरे बनी कि नहीं बनी? लेकिन गुड़े अगर देखना चाहो बेटा तो ये जा कहां से रहा है? 3p से जा रहा है, कहां जा रहा है? 2p में जा रहा है। बात समझ पा रहे? तो 3p से क्या गुड़े बात कर, जैसे मैं कहूं ये बेटा बात कर यहां पर है, ये 2p है, और इसका कौन है बेटा बात करिए? ये 3p है। इलेक्ट्रॉन यहां है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन यहां है। अब ये क्योंकि इतने आसानी से यहां पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचे, क्योंकि मेरे सामने ही नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? तो हो सकता है दीदी बात करें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच ही ना पाए। मैं सामने वाले के साथ शेयर करता हूं, इसका गुड़े बात का साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इससे इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब गुड़े बात करें इतने इजीली लोन पेयर शिफ्ट नहीं होता। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर गुड़े बात का हेलोजन वाला है तो वहां आपको एम इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव किसको मानना है? आई इफेक्ट को। और क्लोरीन का, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है? लोन पेयर दे रहा है तो प्लस चार्ज आए तो प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो हेलोजन में दीदी बात कर याद रखना, मैंने लिखा है एम, सबके अंदर प्रायोरिटी क्या होती है? एम इफेक्ट आई इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। बट इन हेलोजन, हेलोजन को दीदी बात करें, फ्लोरीन को आप छोड़ दो, फ्लोरीन किसका है? सेकंड पीरियड का ही है। लेकिन फ्लोरीन की एक दिक्कत और है, फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं, इसलिए फ्लोरीन को कभी हम यूज ही नहीं करते। देने वाला कौन है? क्लोरीन। देने वाला कौन है? ब्रोमीन। फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव अच्छा लगेगा क्या भाई? वो लेने वाला है, वो देता नहीं किसी को, इसलिए फ्लोरीन को हम कभी भी दीदी बात कर यहाँ पे नहीं उठाएगा। पूरी केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगा लेना, तुम्हें कभी जैसे मैंने क्लोरीन उठाया वैसे फ्लोरीन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। उसका आपने पढ़ा था ना, स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देता ही नहीं किसी को। चाहे तुम मुझे बिठा लो मेरे 3 लोन पे मैं रखे रहूंगा, पर तुम्हें नहीं दूंगा, तो वहां आपको रेजोनेंस नहीं मिलेगा। ये सब चीजें बेटा पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर क्लोरीन लिया और सामने गुड़े बात कर कार्बन है, क्योंकि हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन ही आएगा, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, देना चाहता है पर दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दीदी बात कर जहां मैं देना चाहता हूं वहां तुम्हारी पहुंच नहीं है।
समझ पा रहे हो, मेरा साइज बहुत बड़ा है, आपका साइज बहुत छोटा है, मैं आपको इफेक्टिवली डोनेट नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब बुरे बात करें एम इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आई इफेक्ट मिलेगा जरूर, क्योंकि क्लोरीन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ खींचेगा। तो जो हैलोजन का है वो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा बुरे बात का प्रायोरिटी रखता है कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट। प्लीज ये याद रखना, ये आपके नोट्स में मेंशन है। हैलोजन का दीदी बात करें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, फ्लोरीन नहीं, उनका बेटा बात करें जो माइनस आई होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है देन, तो एम इफेक्ट क्यों नहीं होता है? तुम्हारे पास रीजन समझ में आया क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुड़े बात करें जाना है 2p में और जा रहा है 3p से, तो गुड़े बात करें जो ऑर्बिटल उनमें सिमेट्री नहीं है। अगर 2p से 2p में जाना होता इजीली चला जाता, लेकिन 3p बहुत बड़ा साइज का बेटा p है और 2p छोटा सा p है, तो इफेक्टिवली गुड़े इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर पाते। सभी के अंदर जैसे NO2 लिखा बेटा मैंने, NH2 लिखा, आपको पता है लोन पेयर कहां जा रहा है गुड़िया? अगर जाएगा भी तो 2p में, कार्बन को दे रहा है ना ये, तो 2p से 2p में जा रहा है, एम इफेक्टिव है। यहां देखो नाइट्रोजन दे रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, नाइट्रोजन से कहां जा रहा है? 2p से 2p में जा रहा है। अरे बात समझ पा रहे हो? तो गुड़े बात करके सिमिलर साइज के ऑर्बिटल हैं तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाएंगे। आपकी दोस्ती किससे अच्छी होती है? आपके क्लास वाले से कि भाई साहब 12th क्लास के बच्चे से? अपन जब 5th क्लास में थे तो हमारी ज्यादा अच्छी दोस्ती किससे थी? 5th क्लास की चिंकी या गोलू से थी कि नहीं थी? कि गुड़े बात कर 12th क्लास के जो हमारे भैया की दोस्ती उनसे थी? उनसे नहीं थी, उनके पास पसंद ही नहीं आता था। क्यों? जैसी हमें हरकतें करनी वो सामने वाला हमारे साथ वाला ही कर सकता है। अब 12th क्लास में आ गए, अब आपसे बोलो कि तुम्हें उस समय तो बहुत चिंकी से बातें करते थे 5th क्लास की छोरी से या छोरे से, अब तुम उसके साथ दोस्ती करो, अब वो बातें हमारे लेवल की नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? अब हमें चाहिए हमारा लेवल का, तो जो हमारा गुड़िया एक्सचेंज होगा एनर्जी का, वो बेटा हम उससे ही कर पाएंगे जो हमारी सिमेट्री का है। जो छोटा है उससे भी नहीं कर पाएंगे, जो बड़ा है उससे भी नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड पीरियड का एटम है तो वो सेकंड को दे पाएगा, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। समझ में आया दोस्त की नहीं आया? ये बुक में तुम्हारी लाइन लिखी है, हेलोजन का माइनस एफ इफेक्टिव, गुड़े हेलोजन का माइनस आई इफेक्टिव, गुड़े बात का ज्यादा बेटा डोमिनेंट होता है देन प्लस एम इफेक्ट। क्यों? दीदी बात करें ड्यू टू अनसिमेट्री, और बेटा बात करें क्या? 2p एंड 3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हेलोजन। हेलोजन जिसमें दे रहा है, जिससे दे रहा है वो है 3p, और कार्बन जिसमें रख रहा है वो है 2p। दोनों का साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली लोन पेयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो गुड़े बात कर यहाँ पे एम इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, तुम्हें लगेगा जरूर, लेकिन वो रियल में दीदी बात कर है नहीं। समझ में आया? तो पहले मैंने पढ़ाया कि देखो एम इफेक्ट होता है, फिर तुम्हें लास्ट में क्या बता दिया? सब में होता है पर हेलोजन में नहीं होता। तो है पर बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि दीदी आई इफेक्ट से कम होता है। अब सोचो आई इफेक्ट की औकात क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। आई इफेक्ट दीदी बात में खुद सबसे वीक टाइप का मानते हैं अपन, और वो आई इफेक्ट से भी तुमने कम रख दिया। इसका मतलब ये मान समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज रियल में हो ही नहीं रहा है। बात समझ पा रहे हो? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अगर ऐसे क्वेश्चन है दीदी तो निपटा दोगे। वही बेटा लिखा है जनरली बेटा बात करें एम इफेक्ट इज बेटा बात करें मोर इफेक्टिव देन बेटा बात करें क्या? आई इफेक्ट। बट इन हेलोजन माइनस आई इज मोर डोमिनेंट, मोर इफेक्टिव देन प्लस एम इफेक्ट हेलोजन के अंदर। समझ पा रहे हो? बेटा बात करें रीजन क्या लिखा बेटा बात करें? रीजन वही लिखा है। बेटा बात करें क्या लिखा है कि जो बेटा बात करें हमारे पास जैसे इसके अंदर जा रहा है, अगर मैं ये NH2 बनाता दीदी बात कर, देखो यहां बनाता CH2 डबल बॉन्ड, ये अब क्या करते बताओ? यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं? बिल्कुल है रेजोनेंस। तो ये जो लोन पेयर दे रहा है वो यहाँ आएगा और ये यहाँ पहुंचवाएगा। तो जो लोन पेयर शेयर कर रहा है नाइट्रोजन, वो किसके साथ कर रहा है? कार्बन के साथ। कार्बन का 2p और नाइट्रोजन का भी 2p। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। बात समझ पा रहे? सिमिलर साइज के ऑर्बिटल पे। अरे मैडम मैंने कहा जो कार्बन है डबल, कार्बन सिंगल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ है? 2p में। कार्बन को चाहिए कहां? चाहिए 2p में। तो 2p से 2p में जा रहा इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाएगा, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। समझे? लेकिन अगर मैं लिखूं CH2, मतलब दीदी CH2 डबल बॉन्ड लिखे तो CH2 है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्लोरीन दीदी बात का मतलब ये साइज, और बेटा कार्बन मतलब ये साइज। इलेक्ट्रॉन यहां है, क्या ये दे पाएगा? सामने है ही नहीं है। इसका मतलब इफेक्टिव गुड़े बात कर क्या नहीं हो पाएगा? एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो गुड़े बात करिए कंडीशन आपको याद रखना, ठीक है? तो लेस्ट इफेक्टिव बेटा बात करें डीलोकलाइजेशन होगा लोन पेयर का। कहां पे? जल्दी बोलो बेटा बात करें। 3p से 2p में। लेकिन अच्छा आप बोलो कि मैं से फ्लोरीन पकड़ लेता हूं, फ्लोरीन ले लूं ना मैं, फिर तो हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन देगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का पूरी दीदी बात करें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो लेता है, देता वो कभी प्लस शो नहीं करेगा। वो शो ही कौन सी करती है? माइनस, और वो भी कौन सा? केवल एक, क्योंकि उसके पास एक जगह लेने की जगह नहीं है, तो -1 ही शो करता है। लेकिन एक मत कंपाउंड पढ़ाया मैंने आज आपको, कौन सा पढ़ाया? हाइपोफ्लोरस, जहां पे फ्लोरीन क्या है? +1 है, एक मत कंपाउंड। ये मैंने कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में लिखा है। अरे एनसीईआरटी में अंदर वाली लाइन में लिखा है कि फर्स्ट लाइन पे लिखा है? फर्स्ट लाइन पे। अगर आप हेलोजन की ऑक्सीडेशन पढ़ने जाओ तो फर्स्ट लाइन पे लिखा है। समझ पा रही कि जो हमारे पास बेटा बात करें
हाइपोफ्लोरस एसिड है, वहां फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है ड्यू टू गुड़िया बात करें क्या, स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उम्मीद करते हैं कर लोगे। चलो गुड़िया बात कर नोट करो।